बाबा जितना बोया जब बोले, बाकी गौवान चरण खातर छोड़ दे, अड़े धन बनाने का सौदा नहीं यू। लेकिन अचानक देश के हालात रात से बिगड़ रहे थे। मार दो बाहर तक फोन लाने लगे, भाई साहब आप बूढ़े लगा, मतलब एक गांव दराज है, डेरा गांव का है, डेरे की जमीन है, यू उसमें छेछरबाजी करेगा गांव वाले से रोकेंगे, रोड़ा तो यू करवा होगा, आप 45 ला दो, बाबे कर दे रहेंगे निर्णय। देखिए, जिस दिन 6 तारीख को सरपंच ने गांव इकट्ठा करया और उसने अपनी व्यथा रखी, भाई मेरी लड़की का हाथ पे लिख दिया थी भाई अनिल सरपंच कंजूस, और वो डिप्रेशन में है, बार बार मेरे पे यह बात पूछे है, पापा आप कंजूस हो, और मैं इस बात को सहन नहीं कर पा रहा। तो सारे गांव में बात चलने के बाद एक बात की सहमति बनी थी भाई, वो कहता भाई मैं या तो गांव छोड़ दूं या मर लूं, इसका गला है। तो गांव वाला ने कहा मरना मरना भी ठीक नहीं है, और गांव छोड़ना भी तो गांव का राजा आज का दिन, जो गांव का सरपंच है गांव छोड़ दे फिर गांव का अच्छी बात नहीं, वे गांव तेरा साथ देगा। ये 6 तारीख को फैसला हो चुका था। अब ग्राम सभा का प्रस्ताव पास करके हमने प्रशासन से कहा भाई ये बाबा एडे रोड़ा करवाओगा, इसलिए जब तक बाबे इसने नहीं बदल दे डेरे को अटैच कर दो। हमने प्रशासन के पास ये प्रस्ताव देकर फिर सारे बाबा दौड़ गए। बाबा ने कहा आपका जल्दी ही नया पीर दे देंगे। इस पे बाबे भी सहमत नहीं पाए, वो कहने लगे हमने तो बिठाया ही नहीं था, ये तो काम नहीं बिठाया था, काम दराज था, हमें क्यों रखा उसने। तो ये सारी प्रक्रिया जब चल रही थी कि अचानक बीच में एक ऐसा दौर आया, जमीनें खाली होगी, डीसी ने हमारी मीटिंग बुला ली। डीसी कहने लगा जी आपका निर्णय जल्दी होने वाला, हमारी साधुवांगल बात हो ली, इसलिए आप शांति बनाकर रखिए। हमने कहा जी हम तो शांति बना के रखेंगे, पहले भी शांति बना के रखी है, मगर आप यूरोड़ा करवाओगा। बोला क्या मकान जमीन खाली होगी जी, या तो जब ये मालिक ही नहीं है, गांव ने प्रस्ताव पास करके दे रखा है प्रशासन को ग्राम सभा का, आप देखो उसमें 15 आदमी दस्तक है, एक पंचायत में 15 आदमी साइन होने को छोटी बात नहीं होती, 20-20 हो पंचायत, 50-100 जाकर ज्यादा ज्यादा है। और प्रस्ताव पास करके देखे, इसका मतलब गांव दराज है, डेरा गांव का है, डेरे की जमीन है, यू उसमें छेछरबाजी करेगा गांव वाले से रोकेंगे, रोड़ा तो यू करवा होगा, आप 45 ला दो, बाबे कर दे रहेंगे निर्णय, जमीन पर आप 45 ला दो, कोई नहीं टोकेगा। डीसी साहब कहने लगे आप मेरी जबान को 45 समझो, उस जमीन में ना यू बढ़ेगा ना तो हमें बढ़ोगे, शांति बनाकर रखो। तो हमने आया अपना भाईचारा समझा दिया, ठीक है भाई कोई नहीं जाना, इस तरह डीसी ने कहा है। हम एसपी साहब के पास गए, लड़की का हाथ पे लिख रखा था, वो एक बड़ी घटना इसने करी है, राष्ट्रगान के खिलाफ बहुत आपत्तिजनक भाषा बोल दी है, हमने इसका एप्लीकेशन ला रखी है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के राष्ट्रगान को सम्मान करने वाली पुलिस और राष्ट्रगान के अपमान करने वाले बाबा की प्रोटेक्शन कर रही है। हमने वीडियो दी डीसी को, या वीडियो सुन लो जी, राष्ट्रगान के खिलाफ बोलने लग रहा है, 3 साल की सजा है, देशद्रोह का केस बनता है। एसपी से मिले मां जी गिरफ्तार करो, ये राष्ट्रगान का अपमान कर रहा, देश का अपमान है। इसने लड़की का हाथ पकड़ के लिखा, पोस्को लगता है हाथ पकड़ना लड़की है, आप गिरफ्तार करो। एसपी साहब कहने लगे जी आपका मामला होल्ड पे है, थोड़ा सा आप शांति बनाकर रखो। मां जी और रोड़ा करा ना, तय होगी प्रशासन के साथ में, कुछ बिल्कुल शांति तय मुद्दा निपट जाएगा। यहां तक एसपी साहब ने कहा जिस दिन बाबा निर्णय आ गया, कोई आप गांव में जरूरत नहीं, हम अपने आप इस मुद्दे को हल कर देंगे। हम शांत हो गए, बैठ गए, ठीक है भाई बाबे निर्णय करने लग रहे हैं, नया कोई बाबा आने लग रहा है, इसका कोई जिक्र ही नहीं होना, और जब उसका निर्णय हो जाएगा, उसका निर्णय होंगे एसपी कहने लग रहे हम तुरंत हल कर देंगे इस मुद्दे का, या तो सीधी सीधी दिखा भाई इसने ले जाएंगे कड़िया उठा के। जबकि आप तो एक मैं बात बताऊंगा अपने, बीच में इसने बाबा ने फिर छेड़खानी शुरू की, जब इसने पता चला ऊपर तो रुझान दूसरा टाइप के आने लग गए, तो इसने गांव में रोड़ा करवाने की कोशिश करी। डीएसपी ने आगे 2-3 किले बुहा दी। हमने प्रशासन से कहा भाई डीसी साहब तो बड़ा है कि धर्म को साहिब ना, फिर मैं डीसी साहब तेन 45 मेरी जबान को समझो,
डीएसपी कहने लगे आप करा जाओ जी, मैं करवा दूंगा, 2-3 किले दौरा खड़े होकर वो आकर फिर बंद करवाया गया। एक बोर्ड लग रहा था 89 में, यहां विवाद हुआ था जमीन पे, वहां उस मौका अपने हिसार के डीसी युद्धवीर जी होते थे, उनकी अध्यक्षता में पंचायत में फैसला हुआ था बाबा ही जमीन ने कोई नहीं बोगा, बाबा जितना बोया जब बोले, बाकी गौवान चरण खातर छोड़ दे, अरे धन बनाने का सौदा नहीं यू। वो बोर्ड पे हुआ लैंग्वेज लिख कर बोर्ड ला रखा था, शिमलात की जमीन थी। एसएचओ ने दो रखड़िया गौ पड़वा दिया, एसएचओ खड़िया दो रहे, हम चंडीगढ़ तारीख पर जा रहे हैं, न्यू देख लिया वो तारीख पर जा लिए, ईशे ने मुकदमा कर रखा उस तारीख पर थी, एसएचओ दो रखड़िया हो गए। तो इन सारी बातों को देख के सरपंच के दिमाग में ये आ गई, भाई यू बाबा गांव में रोड़ा करवाऊंगा, और 13 न्यू लगेगी, बस सरपंच ने करवा रोड़ा बाबा करवाने लग रहा है, और सरपंच का नहीं होगी 13 वो लगेगी, रोड़ा सरपंच ने करवाया। और बार बार एसडीएम बीडीओ ने कहा सरपंच का फलाना रिकॉर्ड लिया, सरपंच का धकड़ा रिकॉर्ड लिया, एसडीएम बिल्कुल पार्टी बना खड़ा था। ये सारी चीजें देख कर सरपंच ने निर्णय ले लिया, मैं मेरी लुगाई मेरी लड़की हम तो गिरफ्तार हो जाएंगे। फिर गांव ने आश्वासन दे रखा था हम तेरे गल सारा गांव ने चले ठीक है तो चलेंगे, हम तेरे गल चलेंगे। हमने नहीं अंदाजा था 2,500 और 3,000 आदमी होंगे, आज 4,000 लोग आदमी निकले, लगभग 4,000, और जब गिनती करांगे मन ऐसा लगे 4 ही फालतू पाओगे, 14,000 का काम है यू। हमने जो से न्यू ला क्या करते, कुछ परिवार इसे भाई तो कॉमन बैठे हैं, ये कौन से, हाँ महिलाएं भी ज्यादा थी, महिला के लगभग 50 ट्रैक्टरों के अंदर तैयारी थी, 50 ट्रैक्टर में जब 20 महिला एक उस ट्रैक्टर में बैठे तो वो लगभग 1,000 तो फालतू तो महिला की, और आदमियों का तो गिनती है कौन थी, बहुत ज्यादा आदमी तैयार हो गया। तो लेकिन अचानक देश के हालात रात नहीं से बिगड़ रहे थे, मार दो बाहर तक फोन लाने लगे, भाई साहब आप बुंडे लगा, आज देश को एकता की जरूरत है, आज हमें देश के साथ खड़ा होना चाहिए। बाबन जो सारा काम एक रहा, बाबन तो 5 दिन पासे फिर कट जाएगा, क्योंकि डेरा काम का है नहीं, काम नहीं चाहता, सही मानने में तो जे मनसपना तो इसमें में चला जाना चाहिए था। तो इन सारी बातें देख के आज फिर बाहर के भाईचारा की तरफ से फोन आने की वजह से फिर हमने मेन आदमी आके नहीं सोचा था 50-100 आदमी मीटिंग बुला, हमने फोन करे बा चुगरदे जो न्यू हालात हो गए, मेरा तो सबने था, मेरा फोन बंद था, मन कौन मेरा था, बाकी तो सबके फोन खुले थे, सरपंच का भी फोन बंद था, मेरा भी बंद था। सुबेरे जब हमने फोन खोले तो सारा है 12 में भी फोन आए, आसपास तो जो हमारी मदद कर रहे हैं सारे उनके भी फोन आए, बोला भाई साहब आज ढूंढे लागा, देश के हालात शांत होने फिर कर लेंगे। तो हमने सुरन वाली थियाई में जाकर ना 50-100 आदमी बुला लो, चुगरते कर भाई जो ट्रेलिया में महिलाएं बैठी थी भी कह दो हाथ जोड़ लो भाई आज कौन चल जाए फिर चलेंगे। तो हमने बुलाए 50 आदमी उड़े हो गए, 50 आदमी हो गांव की, गांव में 100 हो जाए ज्यादा ज्यादा, ओढ़े 500 होगी। हमने बताया बस सारा भाईचारा ने फोन आओ आज पोस्टपोन कर दो, तो आज हमने वो सारी स्थिति को देखते हुए प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया, नजदीक भविष्य में फिर यू प्रोग्राम हमें करा, अगर बाबन प्रशासन इस बाबन ले जाए थे फिर हमारी जरूरत नहीं, क्योंकि ना तो बाबे इसमें बिठा के राजी ना काम बिठा के राजी, प्रशासन बिठा रहे धक्का कर रहे हैं, प्रशासन कब्जा करवा रहा है डेरे में, ये भी कई दिन रखा देखो। जी प्रधान जी, जैसे आपकी तरफ से शांति और आप प्रशासन से मिलता, प्रशासन फिर भी आपको ही बोलता कि शांति बनाए रखे, प्रशासन ने देखिए ऊपर डीसी और एसपी की लैंग्वेज तो ठीक है भाई, वो जिले के मालिक है, इनती के कवा हमने बेरा नहीं, मारदो ने जहां शांति की बात करी है वही मुद्दे को अलोड़ की बात करी, मगर जो उससे नीचे का प्रशासन है, डीएसपी है, एसडीएम है, फलाना, वो हमने तो कहा शांति करो, धारा 44 लग रही है, और इनती कहता हम भड़काऊ वीडियो डालो, ज्यादा इकट्ठे हो, अरे जिन पर मरसे नहीं ज्यादा इकट्ठे खड़े होंगे, सारा गांव में खींच के सुधा लुगाई 80 आदमी हो, लुगाई भी आ जाए उसमें, बालक भी आ जाए, उनमें कूदनी भी आ जाए, और आमे भाई ज्यादा आलन सोचनी पड़ा, हमने नहीं बेरा एक दिन मारा, हमने को गर्म बात कह दी उसे दिन विवाद हो गई, हमारी मजबूरी भी है, गांव भी बसाना है, बाबा भी दबाना है डेरम तय, और गांव भी बसाना मेरे भाई, जिसके गला सारा गांव हो तो गांव की सोचनी उसे न पड़ेगी, जो कल्ला होती गांव की को सोचेगा तो गांव तय अपनी जड़ में, वो तो न्यू कह के जा रहे पंचायत में गांव गला को नहीं भाई आप जवाब बगला,
उनकी काम की थोड़ी सोचनी है, हमने सोचनी है नहीं जिसने कहा सारा काम सहजड़ा। इसलिए भाई हमने मजबूरी है, गांव भी बसाना है, शांति की बात तो हमने करनी ही पड़ेगी। बाकी प्रशासन वाले का तो हमने बेरा है, ऊपर का लेवल का प्रशासन सही भाषा बोल रहा है, नीचे वाले कि इस किस हिसाब से गल लग रहा हमने बेरा नहीं, तो पार्टी बने खड़े कई आदमी। हाँ, नीचे वाला प्रशासन सारा पार्टी बने खड़ा है, इसी वजह था उसका प्रोग्राम था। जी प्रधान जी, जैसे आपकी काफी उम्र है, काफी तजर्बा है, बहुत सी पंचायतों में देखे गए हो, एक छोटा सा मामला आपके गांव का ये नहीं सुलझ रहा, आखिर रीजन क्या, कारण क्या है इसके पीछे? प्रशासन नहीं सुलझन दे रहा भाई, नीचे वाला प्रशासन हम तो दक्कत बैठा हुआ है, हम प्रशासन से टकराना नहीं चाहते, सिर्फ ऐड हो नहीं। हम चाहते हैं कि प्रशासन से हमारा कोई टकराव ना हो और प्रशासन हमारी बात को ध्यान से सुने, सरकार हमारी बात को सुने। मगर यू नीचे वाला प्रशासन सारा का सारा पार्टी बने बैठा है, मारा मैंने कहा ना तो मारा काम गला रोड़ा, ना हमारा प्रशासन गला रोड़ा, मारा तो और ना बाबा गला भी रोड़ा, को नहीं बाबा के लक्षणा गला रोड़ा है भाई, कोई नहीं रखते हमें, कोई नहीं काम के फिट, इसके लक्षण मारे हैं, धक्का क्या कर रहे हो, प्रशासन धक्का कर रहा है, किस कारण कर रहा हो तो मुझे जाना है। इस वजह से मामला उलझ रहा सारा, और उलझन ने तो नई बातें को नहीं, एक भाई ने पे सवाल कर लिया मेरे तो, बोला फिर नया पीर आओगा जो से इसका गलत मैं विरोध करेंगे, वह बिठा लो, इश्ती छोड़ के वह किसी ने बिठा लो, क्या करेंगे रोड़ा, यू बिक जो और वह ले आओ किसी बाबा ने, मैं फलाना बाबा बा हम राजी है, वो बिठा लो, इसने तो काम को नहीं मानता, क्यों होगा रोड़ा? गांव ने बाब्या में छोड़ रखी है, कोई नाम नहीं दे रखे किसी बाबा का, मैं बाबे किसा बाबा दो इश्ती छोड़ के, मैंने बोले इसका तो जिक्र है ही नहीं, फिर रोड़ा क्यों होगा जो सारा काम ने बाब्या में छोड़ रखी, बाबे बाबा चुन नहीं, मकान बाब्या का है नहीं, रहना बाब्या का है नहीं, तो इसने यू काम के फेट को नहीं, जो सा दूसरा होगा काम उसने चादर दे देगा, सारा काम खुश हो जाएगा।